हे एवरीवन। सो ये वीडियो में हम लोग बात कर लेते हैं, जैसा अभी टाइम चल रहा है कर्फ्यू का, लॉकडाउन का, काफ़ी दिनों तक आप लोग गाड़ी निकाल रहे नहीं है, काफ़ी लोगों का वर्क फ्रॉम होम भी हो गया, तो इस वजह से गाड़ियाँ ज़्यादा चल रही नहीं है। तो जब आप गाड़ी एक लॉन्ग टाइम के लिए, एक लॉन्ग पीरियड के लिए पार्क रखते हैं, तो उसका आपको क्या क्या यहाँ पे प्रिकॉशंस लेना है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है जिससे आपकी गाड़ी हेल्दी रहे, हम लोग ये वीडियो में समझ लेते हैं। सो बेसिकली हम लोग पहले समझ लेंगे कि एक्सटीरियर में क्या क्या ध्यान देना है, फिर उसके बाद समझ लेंगे इंटीरियर में क्या क्या ध्यान देना है। तो सबसे पहले आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, आप जब गाड़ी पार्क करेंगे एक चीज़ का आप ध्यान दे दें कि जो सरफेस है, जैसा आप ये सिनेरियो में देख सकते हैं, फ्लैट होना चाहिए। अगर सरफेस ऊपर नीचे होता है तो वो केस में क्या होगा, अगर मान लीजिए एक साइड पे सरफेस नीचे है तो टायर पे या सस्पेंशन पे एक ही साइड पे पूरा कंटिन्यूसली प्रेशर आएगा, तो ये चीज़ होनी नहीं चाहिए। इसके लिए आप लोग एक फ्लैट सरफेस में पार्क करिए। दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान देना है कि आप कवर्ड पार्किंग में पार्किंग करिए, गराज पार्किंग में पार्किंग करिए। हाँ, अब अगर कवर्ड और गराज पार्किंग नहीं है तो कोई ऑप्शन नहीं है, बट अगर है तो सबसे बेस्ट चीज़ होती है कि आप एक कवर्ड पार्किंग में गाड़ी पार्क कर लीजिए। क्यों? मान लीजिए जैसे अभी यहाँ पे पेड़ वगैरह है, तो जब पेड़ के पत्तियाँ सब चीज़ें नीचे गिरती है तो गाड़ी के जो ऐसे पॉइंट्स होते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं जहाँ पे स्लोप वगैरह होती है, तो सारी चीज़ें आके वहाँ पे जमा हो जाती है। तो ये केस में क्या होता है, ये जमा होकर धीरे धीरे पानी वगैरह लग के कोरिजन और ऐसी सारी चीज़ें, गंदगी वहाँ पे क्रिएट करती है, जिससे गाड़ी पे मेंटेनेंस बढ़ सकता है, रस्टिंग वगैरह आ सकती है। तो इसके लिए आपको कवर्ड पार्किंग में पार्क करके रखना है। दूसरी चीज़ आपको ध्यान देना है कि अगर आप बाहर पार्क कर रहे हैं तो आपको एक गाड़ी का कवर लेना है, जो गाड़ी का पार्किंग कवर आपको ढक के रखना है। अब ये पार्किंग कवर के दो एडवांटेज, एक तो ये सारी गंदगी वगैरह नहीं आएगी, दूसरा आपका जो पेंट है उसको भी प्रोटेक्शन मिलेगा। अब पार्किंग कवर से क्या होएगा कि डायरेक्ट एक्सपोज नहीं होगी आपकी गाड़ी सनलाइट को, और जो बर्ड शीट वगैरह होता है वो भी गिरेगा नहीं। तो जो पैचेस हो जाते हैं गाड़ियों में काफ़ी टाइम बर्ड शीट वगैरह से या कंटिन्यूस डस्ट एक्यूमुलेट होने की वजह से, जिससे गाड़ी का ग्लॉस भी चले जाता है, स्क्रैचेस आ जाते हैं, तो वो सारी चीज़ों से प्रोटेक्टेड आपकी व्हीकल रहेगी। अब इसमें एक चीज़ का आपको ध्यान ये देना है कि जब आप कवर डाल रहे हैं तो आप जेन्युइन कवर यूज़ करिए। जेन्युइन कवर का फ़ायदा ये रहता है कि वो बराबर बॉडी के साइज़ का रहता है, और दूसरा उसका मटेरियल भी अच्छा रहता है। अगर नॉन जेन्युइन कवर रहता है तो काफ़ी टाइम ये देखा गया कि नॉन जेन्युइन कवर ही बॉडी के अगेंस्ट में रब करके स्वेल मार्क्स या स्क्रैचेस क्रिएट कर देता है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे जो एयर प्रेशर है गाड़ी में, एयर प्रेशर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एकदम परफेक्ट एयर प्रेशर आपको रखना है गाड़ी में, और उसके बाद ही आपको गाड़ी पार्क करना है। अब ये एयर प्रेशर का भी एडवांटेजेस है। अब देखा यह गया कि गाड़ी जब पार्क रहती है तो जो ये सरफेस आपका ज़मीन पे टच होता है तो इस पर पूरा लोड है, तो अगर एयर प्रेशर कम है तो वहाँ से टायर आपका दब जाता है और फिर वहाँ पे एक फ्लैट सरफेस क्रिएट होने का चांस हो जाता है, जिससे टायर का वेयर एंड टेयर बढ़ जाता है। इसी के साथ आपको टायर पे एक एडिशनल ध्यान ये देना है कि जब भी आप अपनी गाड़ी को विजिट करेंगे गाड़ी ऑन करने के लिए, तो गाड़ी आपको आगे पीछे भी कर लेना है। तो जब आगे पीछे लेंगे तो जो टायर का जो सरफेस फिलहाल टच है वो चेंज होकर कोई दूसरा सरफेस वहाँ पे आ जाएगा, तो इवनली जो वेट है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा और कोई ऐसा फ्लैट सरफेस जो है टायर में क्रिएट नहीं होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और हम लोग को ध्यान देना है, बैटरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप जब नेक्स्ट टाइम गाड़ी स्टार्ट करेंगे उसके लिए, तो बैटरी की हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए आपको पार्क करने के पहले एक बार हो सके तो आपको बैटरी का चार्जिंग वगैरह चेक करा लेना है। उसके अलावा ये जो बैटरी के टर्मिनल्स होते हैं, एक ये रेड कवर के अंदर भी है, यहाँ पर आपको प्रॉपर ग्रीजिंग वगैरह कर देना है पार्क करने से पहले। इससे फ़ायदा ये हो जाएगा कि अगर ग्रीजिंग करते तो भी वहाँ पर रस्टिंग वगैरह का चांसेस नहीं होगा। एक एडिशनल केयर और ले सकते हैं आप, जैसे ये रेड रेपेलेंट है मेरे हाथ में, ऐसे काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल है। तो जो भी आपको सूट करे, आपको इजीली मिल जाए, वो चीज़ आप गाड़ी में ऐसा नॉट करके टाई करके लगा दीजिए, जिससे रोडेंट्स को ये प्रिवेंट करेगा गाड़ी के अंदर एंटर करने के लिए। जो वायरिंग वगैरह डैमेज करते हैं वो नहीं होगा, क्योंकि खड़ी गाड़ी में रोडेंट्स आके अपना घर बना लेते हैं, बैठ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो प्रोडक्ट्स है, ये ऐसे रैट्स रोडेंट्स को गाड़ी में एंटर करने नहीं देगा। हाँ, अगर रोडेंट्स को आना ही है तो वो आएंगे, बट प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर, तो आप ये चीज़ कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं इंटीरियर में आपको क्या क्या प्रिकॉशन लेना है गाड़ी के अंदर चल के। सो इंटीरियर में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगा कि गाड़ी पार्क करने के पहले, जैसे आपने एक्सटीरियर में प्रॉपर साफ़ वगैरह किया था, इंटीरियर में भी आप साफ़ कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी टाइम देखा गया अगर घर पे बच्चे वगैरह होते तो चिप्स हो गए, बिस्किट हो गए, चॉकलेट्स हो गए, गाड़ी में नीचे गिरा देते, या हम लोग भी रिमेन्स होता है, कॉफ़ी का ग्लास होता है या बर्गर के बॉक्स होते हैं, या सारी चीज़ें छोड़ देते हैं गाड़ी में। अब ये सब चीज़ें अगर गाड़ी में रहेगी तो ये इन्विटेशन है इंसेक्ट्स के लिए, रोडेंट्स के लिए गाड़ी में खुशबू देके। तो ये सारी चीज़ आपको प्लीज़ अवॉइड करना है। गाड़ी अच्छे से क्लीन करके आप रखिए, जिससे ये सारे इंसेक्ट्स और रोडेंट्स अट्रैक्ट नहीं होंगे। अगर इंसेक्ट्स और रोडेंट्स नहीं भी आए तो एक ख़राब सी बदबू रह जाती है गाड़ी में, अगर आप उसको साफ़ करके रख देंगे तो ये सारी बदबू नहीं आएगी।
अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपसे ये डिस्कस करना है कि हैंड ब्रेक जैसा फिलहाल इस केस में एंगेज्ड है, आपको हैंड ब्रेक हमेशा डिसएंगेज करके रखना है इस तरीके से। अब इससे फ़ायदा ये होगा कि जो ब्रेक का पिस्टन है वो वर्किंग में नहीं रहेगा, इन द सेंस वो ऐसा पकड़ा हुआ नहीं रहेगा ब्रेक को, जो ब्रेक के कैलिपर्स रहते हैं, तो उससे भी ब्रेक का जो वेयर एंड टेयर है वो बढ़ जाता है। और आपको इस चीज़ के लिए ब्रेकिंग तो देना पड़ेगा गाड़ी में, तो ब्रेकिंग देने के लिए आपको जो गाड़ी है वो आपको अगर ऑटोमेटिक है तो पार्किंग में रखना है, और या तो अगर आप मैनुअल गाड़ी ले रहे हैं तो उसको रिवर्स या फर्स्ट गियर पे आपको रखना है। इसके अलावा मान लीजिए आप इंक्लाइन पे या डिक्लाइन पे, मतलब अप हिल या डाउन हिल आपका पार्किंग है, आपको फ्लैट सरफेस नहीं मिला है, तो टायर्स के आगे जो स्टॉपर्स आते हैं वो स्टॉपर्स भी आप लगा सकते हैं, जिससे आपको एक एडिशनल गाड़ी को स्टॉपिंग में हेल्प हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ तक हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली। अब इसमें आपको जैसा मैंने बोला क्लीनिंग का आपको खास ध्यान देना है। अब इसके अलावा भी एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको रेगुलरली अपनी गाड़ी को विजिट करके चेक करना है कि कहीं रोडेंट्स तो नहीं एंटर कर दिए। ठीक है, उसके अलावा आपको गाड़ी रेगुलरली चालू करना है। 7 दिन में अगर आप चालू करेंगे तो बहुत अच्छा है, अगर इससे पहले भी कर लेंगे तो कोई बहुत अच्छी बात है, बट 7 दिन में मिनिमम आप प्लीज़ उसको चालू कर लीजिए, टायर का एयर प्रेशर चेक कर लीजिए, और थोड़ा बहुत गाड़ी को प्लीज़ ड्राइव करिए। जैसा अलाउड आवर्स होते हैं, जैसे आपको मेडिकल का कुछ सामान लेना है या ग्रोसरीज लेनी, तो प्लीज़ गाड़ी लेके जाइए, जिससे आपकी गाड़ी भी थोड़ी बहुत ड्राइव हो जाएगी। तो ये सब चीज़ का आपको ध्यान देना है, जिससे आपकी गाड़ी हेल्दी रहेगी, और नेक्स्ट टाइम जब आप गाड़ी यूज़ करने जाएंगे तो आपको वो यूजेबल कंडीशन में मिलेगी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके अलावा अगर आपको कुछ डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, मैं उसका आंसर कर दूंगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताऊंगा गाड़ी के कलर के रिलेटेड। अब जब भी आप गाड़ी पार्क कर रहे हैं, ठीक है, आपको पता है जब डस्ट एक्यूमुलेट होती है कोई सरफेस पे तो वहाँ का शाइन, ग्लॉस, लस्टर, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है। तो अगर आप कोई वैक्स पॉलिश जो बहुत इजीली मार्केट में अवेलेबल है, वो वैक्स पॉलिश अगर आप अप्लाई करके गाड़ी पे रख सकते हैं, तो जो डस्ट है वो डायरेक्ट पेंट सरफेस को नहीं जाएगी, बल्कि वो वैक्स पॉलिश से रुक जाएगी, और जब नेक्स्ट टाइम आप एक बस कपड़ा मार देंगे तो आपकी गाड़ी की शाइन वैसी की वैसी रहेगी। इसके अलावा भी काफ़ी प्रोडक्ट्स आते हैं, रूट वगैरह के, 3M के, जो डोर इंजेस होते हैं, ये सारी चीज़ें, ये सारी जगह पे यहाँ पे आप वो स्प्रे कर सकते हो, वो ऑयल का जो स्प्रे आता है। अब इससे भी बहुत हेल्प रहती है कि जो डोर्स वगैरह आवाज़ करते नहीं करेंगे। अब जब भी आप विजिट कर रहे हो अपनी गाड़ी को, चारों विंडोज एक बार आप ऊपर नीचे कर लीजिए, डोर्स एक बार आप बंद कर लीजिए, खोल लीजिए। तो जब ये सारी चीज़ें फंक्शनिंग में रहेगी तो ऐसा कोई भी इशू आपको नहीं आएगा। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। इसके अलावा कुछ अगर है आप कमेंट करिए, हम क्लियर कर देंगे। थैंक यू सो मच।